मैं तो आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि 6 जजेस को अगवा बना लिया गया मालदा में। आपको भी शौक लगा क्या? मुझे भी कोई शौक नहीं लगा। 2026 में ये हो रहा है। बंधक बनाने के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार फोन कर रहे हैं डीएम को, डीएम नहीं आ रहे, एसपी नहीं आ रहे। अंत में वहां के चीफ जस्टिस को फोन करना पड़ा। जो चिट्ठी आई है उसमें उन्होंने लिखा है जब से नीचे सिस्टम फेल हो गया कि डीजी और चीफ सेक्रेटरी को फोन करना पड़ा। वो लोग उनके घर आए, फिर वहां से फिर चीजों को सेटल किया गया। और यहाँ माननीय सीजीआई साहब ने बोला है कि मैं यहाँ से मॉनिटर कर रहा हूँ रात को 2 बजे तक। वहां से जब बंधक से छुटाया गया तो वो जो रास्ते में गाड़ियां जा रही है तो रास्ते में हर जगह पे लोग पहले से तैनात थे पत्थर लेकर के, और पत्थर से मारा गया। बंगाल में पिछले 5 साल में कम से कम 10 ऐसी घटनाएं हुई हैं जब राष्ट्रपति शासन का बिल्कुल फिट मैटर बैठ रहा है। आपको लगता है कि ये घटना जो घटी है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इसके लिए जिम्मेदार है? मैं तो कह रहा हूं जिम्मेदार हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस, जिनको लगता है गुरुकुल मदरसा एक समान है, जिनको लगता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लगता है उनको अब कुछ सीख मिलेगी। जजेस को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो विरोध हो रहा है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर जो हिंसा, ये बंधक, ये हिंदू समुदाय क्यों नहीं करता? आप बताइए कि जितने मुस्लिम्स के त्यौहार हैं कभी उसके ऊपर पुलिस लगानी पड़ी हो? यहाँ तो हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी, गणेश चतुर्थी पत्थरबाजी, नवरात्रे में शोभा यात्रा निकालो तो पत्थरबाजी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा क्या करना चाहिए कि इस तरह की घटना फिर से दोबारा वो नहीं हो? राम मंदिर तो हजारों हैं लेकिन राम नीति लागू नहीं हुई, भयविल होए न प्रीत। यहाँ कृष्ण मंदिर हजारों हैं लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं हुई, सठे साठम समाचार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मालदा में 6 जजेस को बंधक बना लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रात के 2 बजे तक जागते रहे और वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था कि जजेस को भी अगवा बना लिया जाएगा। क्या कारण है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि जब आप जमीनी हकीकत से आंखें चुरा लेंगे, आंखों पे काली पट्टी बांध लेंगे, तो आपको ये नॉर्मल सा फेनोमेना जो मालदा में हुआ है वो आपको आश्चर्यचकित करेगा। अब मसला एनआईए के पास गया है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही फैसला लिया कि सीबीआई को ना लेकर आपने एनआईए, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या है पूरा मामला और क्यों जुडिशरी को अपनी ओर झांकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि कहां उनसे गलतियां हो रही है जिसकी वजह से उन्हें ये जमीनी सच्चाई दिखाई नहीं देती। और इसके लिए आज हमारे साथ फिर से बात करने के लिए देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि 6 जजेस को अगवा बना लिया गया मालदा में। आपको भी शौक लगा क्या? मुझे भी कोई शौक नहीं लगा। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि भारत में पहली बार 6 जजों को एक साथ बंधक बनाया गया है। इसके पहले हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को बंधक बनाया जाता था, जजों को नहीं बंधक बनाया जाता था। और ये भारत में पहली बार जनगणना का कार्य भी जज कर रहे हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट में मेरी एक पीआईएल है जो कह रही है पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए, और 20 पीआईएल और हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। एसआईआर में गड़बड़ियां हैं, ये है वो है, दुनिया भर। ये सारा मौलाना गैंग की तरफ से होगा। ठीक है, पूरे देश में एसआईआर हुआ, चल गया। यूपी में हुआ, 3 करोड़ के आसपास वोट कट गए, असम में हुआ, यहाँ हुआ। बंगाल में पता नहीं इतना हाय तौबा क्यों, और सबसे ज्यादा जो पिटीशन आई है वो बंगाल से आई हैं। बंगाल की याचिकाओं को सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक आदेश भी करते गए। अंत में तो ये हो गया कि सारे जो चुनाव के अधिकारी हैं उनको हटा के सीधे सीधे जजों को डिप्यूट कर दिया गया। राइट। और अच्छा, ये अगर नहीं करते तो शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में नहीं आता कि डेमोग्राफी बदलने के बाद होता क्या है। हमारे देश में एक जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में वेद पुराण, बाइबल, कुरान को एक बराबर माना जाता है। हमारे देश में गुरुकुल मदरसा को एक समान माना जाता है। हमारे देश में सबके मानवाधिकार की चिंता होती है। भारत के लोगों के मानवाधिकार की चिंता कम होती है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, कुकी, घुसपैठियों के आतंकवाद के मानवाधिकार की ज़्यादा चिंता होती है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। शायद इस घटना ने ऊपर से नीचे तक सबको बता दिया होगा कि डेमोग्राफी बदलने के बाद क्या होता है। डेमोग्राफी बदलने से भारत के संविधान को खतरा है, डेमोग्राफी बदलने से भारत के लोकतंत्र को खतरा है, डेमोग्राफी बदलने से भारत की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को खतरा है। तो क्या ये मुर्शिदाबाद, मालदा में इसलिए ये घटनाएं हुई है क्योंकि वहां की डेमोग्राफी बदल गई? यस,
यस, वहाँ की डेमोग्राफी बदल गई है। इसीलिए मैंने एक और पीआईएल फाइल किया है। मैंने कहा है कि बंगाल में और असम में, और अगर पूरे बंगाल असम में नहीं तो कम से कम बॉर्डर के जो जिले हैं वहाँ पे जो वेरिफिकेशन किया जाए वो आइरिस वेरिफिकेशन किया जाए और फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन किया जाए, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियाँ बुर्का पहन के आते हैं और जो लोग वहाँ नहीं रहते उनके नाम पे भी वोट करते हैं। ये होता आया है। उनका बुर्का हटवाओ तो लड़ते हैं। 90% वहाँ पॉपुलेशन हो चुकी है। चुनाव कराने वालों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि बुर्का हटा के चेक करें कि 18 साल से कम वाला 18 साल से ज़्यादा वाला है, ये वही महिला है, ये महिला है कि पुरुष है। तो इसलिए मैंने एक और भी पीआईएल फाइल किया। एसआईआर तो चली रही थी, एक दूसरी पीआईएल मैंने फिर से फाइल किया है कि वहाँ पे आइरिस वेरिफिकेशन हो जाए और फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन ताकि कोई फर्जी वोटर आकर के दूसरे के नाम से वोट न डाल सके। यस, लेकिन आप इसको समझिए, 2026 में ये हो रहा है कि आप वहां पे एसआईआर करने जा रहे हैं, वोटर आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं, असली नकली को पकड़ने जा रहे हैं और जज बंधक बना लिए गए। तो फिर बचा क्या है? 10 साल के बाद उस वहां क्या होगा इसकी कल्पना करिए। 10 साल के बाद क्या होगा इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कल्पना करना चाहिए कि डेमोग्राफी बदलने के बाद क्या हो रहा है। और ऐसे लोग जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जो एसआईआर के नाम पे इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है अब उनको सुप्रीम कोर्ट से डंडे मार के भगाना चाहिए। डंडे मार के भगाने से मतलब ये है कि कम से कम वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके, जो लगातार कमियों को दिखा दिखा के कोई न कोई बहाना लेके एसआईआर रोकना चाह रहे थे। आज उसकी स्थिति ये गई। उनको सेटिस्फाई करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, भाई जज ड्यूटी करेंगे, और अब जज बंधक बना लिए गए। इसका मतलब बंगाल में नौकरशाही। अच्छा, सबसे आश्चर्य, बंधक बनाए ना एक अलग बात है। बंधक बनाने के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार फोन कर रहे हैं डीएम को, डीएम नहीं आ रहे, एसपी नहीं आ रहे। अंत में वहां के चीफ जस्टिस को फोन करना पड़ा। जो चिट्ठी आई है उसमें उन्होंने लिखा है, जब से नीचे सिस्टम फेल हो गया कि डीजी और चीफ सेक्रेटरी को फोन करना पड़ा। वो लोग उनके घर आए, फिर वहां से फिर चीजों को सेटल किया गया। और यहाँ माननीय सीजीआई साहब ने बोला है कि मैं यहां से मॉनिटर कर रहा हूं रात को 2 बजे तक। क्या स्थिति आप समझिए ना वहां। और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, वहां से जब बंधक से छुटाया गया तो वो जो रास्ते में गाड़ियां जा रही है, तो रास्ते में हर जगह पे लोग पहले से तैनात थे पत्थर लेकर के, और पत्थर से मारा गया। मुझे तो लगता है कि कोई पत्थर जाकर के किसी जज के खोपड़ी में लग गया होता कार के अंदर तो मौत हो गई होती। देखिए, इसी से निपटने के लिए भारत के संविधान में 2 व्यवस्था दी गई। एक दिया गया राष्ट्रपति शासन और दूसरा दिया गया आपातकाल। उसको तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति शासन पता नहीं सर। बंगाल में पिछले 5 साल में कम से कम 10 ऐसी घटनाएं हुई हैं जब राष्ट्रपति शासन का बिल्कुल फिट मैटर बैठ रहा था। और मैं फिर से कह रहा हूं, संविधान निर्माता इसमें अगर आपातकाल की व्यवस्था दे के गए हैं तो यूज करने के लिए दिए गए हैं, मिस यूज करने के लिए नहीं। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था दी हुई है तो यूज करने के लिए है, मिस यूज करने के लिए नहीं। भारत में राष्ट्रपति शासन का मिस यूज खूब हुआ, लेकिन भारत में यूज नहीं हुआ। ऐसे इमरजेंसी का मिस यूज हुआ 1975 में, आज तक इमरजेंसी यूज नहीं हुई है। भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो आपको इमरजेंसी का प्रावधान यूज करना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान यूज करना पड़ेगा। घर बहुत मॉडर्न हो लेकिन अगर सुरक्षित नहीं है तो रहने के लिए बेकार है। ऐसे देश बहुत विकसित हो लेकिन अगर रहने के लिए सुरक्षित नहीं है तो बेकार है। भारत में असुरक्षा बढ़ रही है। जो लोग XYZ कैटेगरी में हैं उनको भी बंधक बनाया जा रहा है, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि आपने अभी आदेश दे दिया कि भाई इनके साथ जो है सेंट्रल फोर्सेस आप लगा दो सुरक्षा के लिए, घर के ऊपर भी सुरक्षा के दिया गया है। अब ये बताइए, इलेक्शन के 1 महीने के बाद क्या होगा? 1 महीने के बाद क्या होगा? एजेंट के ऊपर क्या होगा जिसको वहां वेरिफिकेशन करना है? बिल्कुल सही बात है। जिसको घूंघट उठा के देखना है कि महिला है कि पुरुष नहीं, उसका क्या होगा? जब जहां पे 90% डेमोग्राफी बदल गई है और जज सुरक्षित नहीं है, और चलो जज के घर पे सिक्योरिटी लगा दी गई, वो पोलिंग बूथ एजेंट क्या करेगा? तो ये डेमोग्राफी चेंज हुआ कैसे? डेमोग्राफी चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है जो बॉर्डर खुला हुआ था, घुसपैठियों को बसाया। इस देश के ओटजीवी, नोटजीवी, सत्ताजीवी नेताओं ने बांग्लादेशी को, रोहिंग्याओं को बुला के पहले उनका आधार बनवाया, आधार बन गया तो उनका राशन कार्ड बना दिया, राशन कार्ड बना दिया तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया, जब 3 डॉक्यूमेंट हो गए तो उनको फिर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा दिया, जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो उनको वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया गया। एसआईआर का विरोध इसलिए हो रहा है कि पता चला पिता की उम्र 24 साल है और बेटे की उम्र 21 साल है। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। 2 साल में ही बाप बन गया। 2 साल में बाप बन गया। एक वहां पे कलकत्ता में गुलशन कॉलोनी थी, जब वहां एसआईआर शुरू हुआ टोटल वहां 2 लाख लोग रहते थे, मिले टोटल 12,000, बाकी सारे फुर्र हो गए। और ये एसआईआर में क्या हो रहा है, जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, बिहार के घुसपैठिए बंगाल भाग गए,
जब बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ, बंगाल घुसपैठिए बिहार भाग आए। तो ये आपस में भाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे सारे बांग्लादेश भाग रहे हैं या सारे सारे वापस सब म्यांमार इधर जा उधर रहे भाग रहे हैं। सब इधर उधर भाग रहे हैं। भाग भाग के उनको लग रहा है ठीक है इलेक्शन हो जाएगा, वोट देने को नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट तो उनके पास है नहीं, इस इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन में वोट सही फिर मिल जाएगा उनको। अल्टीमेटली इस देश में जो वोट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी नेता है वही देश को बर्बाद कर रहे तो हैं। आपको लगता है कि ये घटना जो घटी है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इसके लिए जिम्मेदार है? ये आई ओपनिंग घटना है। मैं तो कह रहा हूं जिम्मेदार हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेज, जिनको लगता है सारे रिलीजन एक समान है, सारे इंसान एक समान है, सारे किताबें एक समान है, जिनको लगता है गुरुकुल मदरसा एक समान है, जिनको लगता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लगता है उनको अब कुछ सीख मिलेगी कि नहीं भैया, गाय और भेड़िया एक समान नहीं होता, गाय और हिरन एक समान नहीं हो सकता। अब उनको शायद समझ में आएगा कि मानवाधिकार मानव का होना चाहिए, मानवाधिकार दानव का नहीं होना चाहिए। इस देश में दानवों के मानवाधिकार की बहुत चिंता हुई है। तो अब मुझे लगता है इस घटना ने, जब 6-6 लोग बंधक बना लिए गए, उससे सीखेंगे। और अगर नहीं सीखेंगे तो अभी तो बंधक बनाए गए हैं, अभी तो यही देखने को मिला है। हालांकि भारत में पहली बार ये हो रहा है। अगर अभी भी नहीं देखेंगे, अभी भी वही पुरानी रवैया रहेगी, अभी पुरानी सोच रहेगी, तो 10 साल के बाद कुछ और भी देखना पड़ेगा। ये कहानी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। डेमोग्राफी बदल रही है। अरे 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% राज्य आपके हाथ से निकल गए। आपके 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% जिले आपके हाथ से निकल गए। 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% तहसील आपके हाथ से निकल गई। बॉर्डर के 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी पूरे बॉर्डर में, चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो, चाहे म्यांमार बॉर्डर हो, चाहे आप पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे अफगानिस्तान बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, गुजरात का बॉर्डर हो, त्रिपुरा का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, उत्तराखंड का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, गोवा का बॉर्डर हो, कोई भी बॉर्डर उठा के देख लीजिए, 300 की डेमोग्राफी बदली। कैसे बदल रही है? लफ्ज़ जिहाद के कारण। डेमोग्राफी कैसे बदल रही? धर्मांतरण के कारण। डेमोग्राफी कैसे बदल रही? घुसपैठियों को बसा के। डेमोग्राफी कैसे बदल रही? जनसंख्या विस्फोट करके। और डेमोग्राफी के ऊपर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। 5000 सांसद विधायक हैं, कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने डेमोग्राफी के ऊपर चिंता जाहिर किया हो संसद विधानसभा में? कोई नहीं। तो हमारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं अगर इस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को नहीं रोका गया। और डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। जो घुसपैठिए यहाँ हैं वो जा नहीं रहे हैं, और जो हैं तेजी के साथ जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। ये बात भी बड़े जजेस को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो विरोध हो रहा है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर जो हिंसा, ये बंधक, ये हिंदू समुदाय क्यों नहीं करता? नहीं, ये तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। आप मुझे बताइए, गुड फ्राइडे के दिन कभी पत्थरबाजी हुई किसी चर्च पे? आप बताइए मुहर्रम के दिन किसी मस्जिद पे पत्थरबाजी हुई हो? आप बताइए कि जितने मुस्लिम्स के त्यौहार हैं कभी उसके ऊपर पुलिस लगानी पड़ी हो? यहाँ तो हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी, गणेश चतुर्थी पत्थरबाजी, नवरात्रे में शोभा यात्रा निकालो तो पत्थरबाजी, रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालो तो पत्थरबाजी। आप ये बताइए कि सिद्धि विनायक के मंदिर तो पुलिस लगानी पड़ती है, हाजी वली की दरगाह में पुलिस क्यों नहीं लगानी पड़ती? अजमेर शरीफ की दरगाह में कभी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, पुष्कर मंदिर में पुलिस लगाना पड़ता है। जामा मस्जिद में पुलिस नहीं लगाना पड़ता, कालका जी मंदिर में पुलिस लगाना पड़ता है। हजरत बल की दरगाह में पुलिस नहीं लगाना पड़ता, वैष्णो देवी में पुलिस लगाना पड़ता है। ये बात को सोचना पड़ेगा। अगर इस बात को हमारे देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार और खासतौर पे विशेष रूप से हमारे जो माननीय जज हैं, जो संविधान की शपथ लिए, वो इस अंतर को नहीं समझेंगे और सब धान 22 पसेरी, सबको एक बराबर मान के चलेंगे, अगर वो वेद पुराण और बाइबल कुरान को एक मान के चलेंगे, तो समस्याएं आएंगी। तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में ने स्वतः संज्ञान ले लिया इस मसले को। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा क्या करना चाहिए कि इस तरह की घटना फिर से दोबारा वो नहीं हो? बहुत सीधी सी बात है। देखिए, पहली बात तो वहाँ पे सरकार जो चल रही है, बिना सरकार के संरक्षण के तो कुछ हो नहीं सकता है। जो कुछ इतना हो रहा है वो सरकारी संरक्षण में ही हो रहा है। कि अगर जज बंधक बना लिए गए हैं, और जज किसके कहने पे, कुछ पॉलिटिकल नेताओं के कहने पे जजों की ड्यूटी लगी, अदरवाइज तो इलेक्शन कमीशन साहब जैसे बाकी जगह हुआ वैसे ही कराते, एसडीएम, एडीएम, डीएम मिलकर कर लेते, लेकिन वहाँ जज की ड्यूटी लगी है। और बंधक बनाने के बाद अगर कलेक्टर नहीं आ रहा है, कप्तान नहीं आ रहा है, डीआईजी, आईजी नहीं आ रहा है, और सीधे चीफ जस्टिस को बात करना पड़ रहा है, सीधे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बात करना पड़ रहा है, उसके बाद फोर्स आ रही है, तो इसमें बिना मिली भगत के तो नहीं हो सकता। और इसमें एनआईए जांच तो बहुत कर रही है, लेकिन इसमें होगा क्या? क्या हमारे पास कोई ऐसा कानून है कि जजों को बंधक बनाने के बाद, पत्थरबाजी करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाए 100%? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं। क्या हमारे पास ऐसा कोई कानून है कि जो लोग अराजकता फैलाते हैं, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, या भारत में अवैध रूप से घुसपैठियों की मदद करते हैं, या घुसपैठियों की
घुसपैठी का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, क्या उनकी हम सिटीजनशिप खत्म कर सकते हैं? ऐसा भी हमारे पास कोई कानून नहीं। तो ना हमारे पास सिटीजनशिप खत्म करने का कानून, ना हमारे पास 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून, ना उनको साल भर के अंदर सजा देने का कोई कानून। जब कुछ है ही नहीं है तो ये खबर बन के रह जाएगी, कुछ दिन के बाद कोई और खबर आ जाएगी। मतलब बैड लॉज। यस यस। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर किसी रिक्शे वाले से कोई बातचीत हुई, भाड़ा को लेकर के झगड़ा हुआ, आपने उसको बंधक बना लिया, तो भी वही केस लगेगा जो जजेस को। यस, क्योंकि कानून तो वही है, दूसरा कोई कानून तो है नहीं। आप मुझे बताओ, चीन में भी इलेक्शन होता है, हालांकि चीन में कम होता है, सिंगापुर में इलेक्शन होता है, ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन होता है, जापान में इलेक्शन होता है, अमेरिका में इलेक्शन होता है। कई इस तरह की घटना। कभी आपने सुना वहां जजों को बंधक बना लिया हो? कभी आपने सुना कि वहां वोटर आईडी का अगर वेरिफिकेशन चल रहा तो लोग विरोध करने आ गए हो, पिटाई कर रहे हो? पिटाई कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, घर में घुस के धमकी दिया गया है। यस। तो यहाँ पे राम मंदिर तो हजारों हैं, लेकिन राम नीति लागू नहीं हुई, भय बिन होए न प्रीत। यहाँ कृष्ण मंदिर हजारों हैं, लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं हुई, सठे साठ्यम समाचरित। हम पूर्वजों की बात को हमने कभी भारत में लागू नहीं किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमने पूर्वजों के सिद्धांत को लागू नहीं किया, लोहा लोहे को काटता है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, नियम कानून नहीं बदलेगा, ऐसी अराजकता होती रहेगी और हम दिन प्रतिदिन खतरे में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दिन प्रतिदिन डेमोग्राफी बदल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि ये जो बालदा में जो घटना घटी है उसके मूल जड़ में वो क्या है। आंखों पे पट्टी बांध ले तो अंधेरा नहीं हो जाता, रात नहीं हो जाती। कुछ लोगों ने इस देश में, और खास करके वो लोग जिनके कंधों पे देश चलाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने यही काम कर लिया है। हमने पट्टी बांध दी है, कन्वर्जन हो रहा है, घुसपैठी आ रहे हैं, डेमोग्राफिक का चेंज हो रहा है। प्रधानमंत्री इस मुद्दे को भाषणों में तो उठाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कड़ा कानून आए, ये अभी तक नहीं हो पाया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।